हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्टव्हील पर। आज के हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में ये अध्ययन करेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड किया जाता है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या फिर दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम लोग यही देखेंगे और सीखेंगे। तो एक्चुअली हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मौजूद होता है। तो जब हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलेंगे तो जब हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे, जैसे दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं होगा कि वो आपके आंसर से मैच करे। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर अगर है दो रेशनल नंबर के बीच में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिएगा वही आपका आंसर, जो कि बुक में जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो मिलेगा, वो मैच करे। तो इसलिए इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज अपने इस वीडियो लेक्चर में यही देखेंगे। तो एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर अवेलेबल होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी मौजूद होता है। दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी मौजूद होता है। तो चलिए हम लोग आज के अपने इस क्लास में यही देखते हैं। तो जैसे कि एक्चुअली और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करने का काफ़ी सारे मेथड हैं और तरीका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वन बाय वन वो सब मेथड बताऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो होगा वही आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो ईजिली आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए एक्चुअली आज के हम लोग अपने इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि मेथड to find out rational numbers between two rational numbers तो एक्चुअली आज का हम लोग का टॉपिक यही है और हम लोग इसी टॉपिक पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आप लोग को वन बाय वन वो मेथड बताता हूं कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, दो रेशनल नंबर अगर हम लोग को मिलता है तो एक्चुअली जैसा कि आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर कोई बुक्स को अगर आप रेफर करते हैं तो उस बुक में आप लोग को ये मेथड मिल जाएगा पढ़ने को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि पहला मेथड है कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों को जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो उसमें दो रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जैसे अगर फर्स्ट मेथड की बात किया जाए कि इफ़ A and B are two rational numbers जहाँ कि जो होगा, अगर मान लीजिए कि B जो है A से अगर ग्रेटर हो, तो क्या बोल रहा है कि if A and B are two rational numbers then find out n rational number between them। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे बुक में कि अगर A और B दो रेशनल नंबर होगा तो आप लोग को n रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है A और B के बीच में। तो इसका मेथड हम लोग देखते हैं कि कैसे बुकिश मेथड, एक्चुअली मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इसका बुकिश मेथड क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक्चुअली जब भी आप लोगों को दो रेशनल नंबर मिले और अगर बुकिश मेथड की बात करें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक फार्मूला टाइप का एक फार्मूला ही आप लोगों को मिलेगा और उस फार्मूला के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं फार्मूला का कहता है कि अगर A और B रेशनल नंबर है और n रेशनल नंबर फाइंड करना है उनके बीच में, तो हम लोग इसको सर्वप्रथम लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि n rational numbers would be क्या, तो फर्स्ट होगा क्या, a प्लस b डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये पहला रेशनल नंबर होगा माय फ्रेंड्स। ये जो रेशनल नंबर होगा क्या होगा, a प्लस b माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अगर दूसरे रेशनल नंबर की बात करें तो वो होगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1।
थर्ड की बात करें तो रेशनल नंबर वो होगा a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फोर्थ की बात करें तो होगा a प्लस 4 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसी तरीक़ा से आप लोग को जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, जैसे किसी को 5 कभी आप बुक बनाओगे तो कभी आपको 5 रेशनल नंबर प्राप्त करने को बोलेगा, कभी 2 रेशनल नंबर प्राप्त करने को बोलेगा, कभी 3 बोलेगा। तो जहाँ तक बोल रहा है वहाँ तक हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर एक रेशनल नंबर की बात कर रहा हो तो सिर्फ a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 यूज करेंगे। 2 बोल रहा हो तो इसका और इसका, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अगर आपको n रेशनल नंबर करना है प्राप्त तो आप लिख सकते हो a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये एक्चुअली मेथड है जो कि आप लोग को बुक रिकमेंड करता है इस तरीके से रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप मान लो कि अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स between 2/3 and 3/4। जैसे देखिए क्वेश्चन आप लोगों को मिला है कि 2/3 और 3/4 के बीच में आप लोगों को 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग अपने फर्स्ट मेथड की बात करें तो ये मेथड के द्वारा अगर हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो वो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर 2/3 और 3/4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि हमारा ए जो है, जैसे कि यहाँ बताया कि ए और बी रेशनल नंबर है, तो ए क्या है यहाँ पर अगर सॉल्यूशन हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हमारा जो ए है, ए क्या है 2/3 है, और जो बी है वो क्या है 3/4 है। ए जो है 2/3 है और बी जो है 3/4 है। और जो रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है वो कितना है, n क्या है, n जो है 3 है, n 3 है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, नीचे में क्या है फॉर्मूला में हमारा n प्लस 1, इसलिए हम लोग n अगर 3 है तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि n प्लस 1 हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा। क्लियर, n प्लस 1 क्या होगा 4 हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, कहने का मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, सिर्फ b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 जो है सब में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं इसका वैल्यू, और फिर सब में वैल्यू को पुट कर देंगे और 1 बाई 1 हम अपना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग लिखें कि इसलिए b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो देखिए b हमारा क्या था 3/4 था, तो 3/4 लिख दिया, माइनस a क्या है 2/3 है तो 2/3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब क्या होगा, अब इसको देखिए, अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 एलसीएम होगा, और 3 से फिर क्या होगा 9 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपली जो है जो फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन जोड़ घटाव करते हैं उसी के अनुसार हम लोग इसको जो है सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 9 में से 8 गया 1 और 12 4 जा 48। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का। अब हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 1 इसमें अपना वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा रेशनल नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1/48 था, तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर जो है क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर required rational numbers would be like क्या होगा। तो देखिए पहला क्या था a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ए हमारा क्या है 2/3 है, तो पहला में लिख दीजिए 2/3 प्लस में b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 1 डिवाइडेड बाई 48। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 48 लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 48। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा पहला रेशनल नंबर मिल जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 2/3 और इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो इसमें हम प्लस लिखेंगे और 2 इंटू 1/48। इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारा दूसरा रेशनल नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए 2/3, इसमें क्या है सिर्फ 3 से मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐड करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा तीसरा रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। उसी तरीका से चौथा अगर जरूरत हो तो हम लोग क्या लिखेंगे 2/3 प्लस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/48। इसी तरीका से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, जितने हम लोग को रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना हो तो इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया
पहला मेथड जिसके द्वारा हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे ये देखें हम लोग इस मेथड में। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे मेथड की ओर। तब तक आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपना दूसरा मेथड की ओर। दूसरा मेथड देखते हैं। हाँ तो देखिए, अगर दूसरा मेथड की बात करें, ये हमारा जो था ये फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड के जरिए हम लोग कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, ये हम लोगों ने देख लिया। हाँ, यहाँ पर हम लोग 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं। जैसे देखिए, इसको मैंने सोल्व नहीं किया है कंप्लीटली, क्योंकि ये तो सिंपल सा भिन्न का जोड़ है, कहने का मतलब फ्रैक्शन वाला जोड़ है। आप लोग चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हो। ये तो 6th 7th 8th में, शायद 6th 7th 8th में इसको बनवाया जाता है, तो आई थिंक आप लोग इतना तो कर ही लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने दूसरे मेथड को और चलते हैं देखते हैं। तो हमारा दूसरा मेथड जो है दोस्तों, वो एक्चुअली जैसे कि सेम चीज़ है। अगर ए और बी जो है आप लोग को रेशनल नंबर मिल गया है और फाइंड आउट करना है आपको इन रेशनल नंबर बिटवीन देम, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। तो दूसरा मेथड क्या है, वो दूसरा मेथड है फ्रेंड्स कि आप लोग लिख सकते हो क्या, जैसे अगर यहाँ पर भी लिख दें कि इफ़ ए एंड बी आर two rational numbers if a and b are two rational numbers, जहाँ b जो है ग्रेटर है a से, then find out k rational numbers between them। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये जो मेथड है इसमें सिंपली हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वो होगा a प्लस एन वी डिवाइडेड बाई n प्लस 1। a प्लस एन वी डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही हम लोग का फॉर्मूला होगा जिसके जरिए हम लोग अपने दूसरे मेथड से रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में। हाँ, तो यहाँ पर जो n होगा माय फ्रेंड्स, वो एक्चुअली n जो है, कहने का मतलब कि n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ये अप टू k तक चला जाएगा। k कहने का मतलब कि जहाँ तक आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला गया है। जैसे अगर मैं बोला कि 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए 2/3 और 3/4 के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 तक। अगर आप लोग को 6 बोला गया तो 6 तक ले जाएंगे, 10 बोला गया तो ये 10 तक चला जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब बस यही है। तो एक मेथड तो हम लोग देख लिए कि हम लोग को ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 से बनाते हैं। इसमें सिर्फ जो है से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहला हो तो 1 से, दूसरा निकाल रहे हैं तो 2 से, तीसरा निकाल रहे हैं तो 3 से, इसी तरीका से अगर हम लास्ट n मान निकाल रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली उसी तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस a और b के बीच में अगर दो रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें एक फॉर्मूला और है जो कि है a प्लस एन वी डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसमें जो है n जो है कहाँ तक जाएगा, तो जहाँ तक आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला गया है वहाँ तक n का वैल्यू चला जाएगा। तो अब इस मेथड के जरिए हम लोग 2/3 और 3/4 के बीच में, कहने का मतलब इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड के जरिए सोल्व करते हैं अब और देखते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन था कि 2/3 और 3/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो चलिए बनाते हैं। इसमें क्या करना है कि ये जो है आपका, ये जो है सो जैसा कि सिंपल सा बात यही है, 2/3 और 3/4 यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्यूशन में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ए हमारा क्या था, ए हमारा था 2/3 और बी हमारा क्या है 3/4 और n क्या है, n हमारा था 3 निकालना था। n अगर 3 है तो इसलिए n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 जो है 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अब देखिए, अगर हम लोग को पहला रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहला रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है माय फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू सिंपली रख देंगे फॉर्मूला में, b का वैल्यू रख देंगे, n का वैल्यू रख देंगे और n प्लस 1 का वैल्यू रख देंगे। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपको रेशनल नंबर मिलता चला जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स वुड बी, क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स वुड बी, जो भी हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a होगा। तो a क्या है 2/3 है, 2/3 प्लस n क्या है, हम लोग पहला रेशनल नंबर भी फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए n का वैल्यू 1 लेंगे। तो n का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन b है, b क्या है, b का वैल्यू हमारा क्या था 3/4 था। तो इसमें हम क्या लिख लेते हैं 3/4 और इस टोटल का डिवीजन क्या है, डिवीजन कितने से किया है n प्लस 1 से, और n प्लस 1 का वैल्यू क्या था हमारा 4 था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हमारा पहला रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और आई होप कि इतना इजी है, आप लोग कर ही लीजिएगा। तो चलिए अगर लोग दूसरा को देखते हैं। अगर दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ n की जगह पर 2 डाल देंगे, n की जगह पर क्या डालेंगे 2 डालेंगे। तो जैसे यहाँ पर a क्या है, a क्या था 2/3 था, प्लस
इन क्या है, इन के जगह पे यहाँ पर 2 डालेंगे, और बी क्या है, बी जो है 3/4 है, 3/4 लिख दिया, डिवाइडेड बाई n+1, n+1 कितना था, 4 था, यहाँ पर सिंपली 4 लिख दिया। ये जो है हमारा दूसरा रेशनल नंबर हो गया माय फ्रेंड्स। तीसरा रेशनल नंबर की बात करें तो सिंपली उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2/3। n क्या है, तीसरा फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए 3 लिख देंगे। इसके बाद b क्या था हमारा 3/4, तो यहाँ पर लिख दिया 3/4, और डिवाइडेड बाई n+1 कितना है 4। तो ये देखिए ये हमारा तीसरा रेशनल नंबर हो गया। हालांकि हमको 3 ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था यहाँ। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 5वां चाहिए तो आप 5वां तक जाइए, के चाहिए तो यहाँ पर के तक जाइए, जहाँ तक आपको आगे बढ़ना है इस प्रोसेस को आप फर्दर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको सोल्व भी करें तो आप इसको और सोल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, जैसे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 से 4, 4 दूना 8, 8 प्लस 3, 3 3 9 और डिवाइड बाई 4। अगर इसको देखें इसमें और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इस 17 हो जाएगा, ऊपर में 17 और नीचे में 48, इस तरीके से होगा। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जो एलसीएम जो है अगर इससे कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा। 2 अगर हो जाएगा तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 2 का एलसीएम 6, और यहाँ पर 2 2 2 यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 2 है 3 3 9 हो जाएगा ये, और 9 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर और आप नीचे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में 13 और नीचे में 24। समझ रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से ये चलता जाएगा। अगर आप और आगे बढ़ें तो इसमें और क्या कीजिएगा, इसमें अगर आप करते हैं 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 होगा तो क्या होगा, 3 से 4, 4 दूना 8 प्लस में 3 3 आएगा, 4 3 12 3 होगा, और 9 तिया 27, 27 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4। इसी को अगर और हम लोग और नीचे जाएँ तो ये क्या हो जाएगा 27 और 3 30, 30 5 35 यानी 35, और नीचे में 48। तो ये हमारा क्या था, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका था। हम लोग ने अभी 2 मेथड को देखे हैं इस क्लास में कि हम लोग किस तरीके से, ये 2 मेथड है माय फ्रेंड्स, और आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो भी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगे। हालांकि इससे भी इजी मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप लोग सोल्व कर पाएँ, क्योंकि इन सब तरीका जो है इन सब में फार्मूला बेस्ड तरीका है, और फार्मूला याद करना यार कोई चाहता नहीं है, या फिर चाहता है तो कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमको फार्मूला याद ही हो। ऐसा भी होता है कि हम फार्मूला भूल जाएं। तो अगर हम भूल जाएंगे तो क्या उस कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो उस मेथड को भी हम लोग देखेंगे कि विदाउट एनी फार्मूला हम लोग किस तरीके से रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो चलिए एक और मेथड पहले देख लेते हैं कि वो उस मेथड से हम लोग किस प्रकार से रेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो वो ये जो 2 मेथड था, ये 2 मेथड मैंने आप लोग को अभी बताया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए तब तक इसको हम लोग रब करते हैं। चलिए रब करते हैं अब इसको, हम लोग कुछ और मेथड देखते हैं कि कैसे हम लोग को आगे पढ़ना है। आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, आप कोई भी बुक से प्रश्न को सोल्व कीजिए। ये मैटर नहीं करता कि आप किस बुक से सोल्व कर रहे हैं, ओनली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फंडा क्लियर हो, देन आई थिंक दैट कोई भी बुक होगा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए, और जो भी क्वेरी अगर होता है कुछ माइंड में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक और मेथड हम लोग देख लेते हैं अपना, कि उस मेथड के जरिए हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो 2 रेशनल नंबर हम लोग को जैसे कि मिलता है, तो जैसे हम लोग थर्ड मेथड अपना देख रहे हैं। थर्ड मेथड में जैसे मान लीजिए कि इफ़ A and B are rational numbers, A and B are rational numbers, A and B are rational numbers, find out in rational number, find out in rational numbers between them। देखिए अगर A और B 2 रेशनल नंबर आप लोग को मिलता है, और वो 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर इन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग तीसरा मेथड देख रहे हैं अभी कि अपने तीसरे मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीसरे मेथड में हम लोग बस यही देखेंगे माय फ्रेंड्स कि एक्चुअली जैसे कि देखिए 2 रेशनल नंबर A और B आप लोग को मिला है, तो अगर इन 2 रेशनल नंबर का हम लोग एवरेज ले लें, एवरेज कहने का मतलब औसत ले लें, अगर ले लेते हैं तो वो जो है इस 2 रेशनल नंबर A और B के बीच का एक रेशनल नंबर होगा। जैसे देखिए A और B, इसमें क्या मैंने बताया कि A जो है ग्रेटर है B से, सॉरी B जो है ग्रेटर है
ए से। तो इसमें अगर हम लोग ए प्लस बी बाई टू ले लें, जैसे ई जो है इसमें हम लोग क्या करें, ए प्लस बी बाई टू अगर हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो ए प्लस बी बाई टू जो होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। लाई करेगा कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर जो है ए प्लस बी बाई टू ए से जो ग्रेटर होगा, ए प्लस बी बाई टू, और बी से जो है छोटा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हम लोग को मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो दो रेशनल नंबर को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, उसी तरीक़ा से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर ए जो है ना, अगर ए प्लस ए जोड़ दें, कहने का मतलब ए प्लस बी बाई टू अगर ऐड करें, या फिर अगर हम लोग ऐसे देखें, ये भी जो है कहने का मतलब कि बी के अंदर ही होगा। ए प्लस बी बाई टू जो है ए और बी के अंदर का ही होगा। कहने का मतलब कि ए जो है हमारा क्या होगा, दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, कहने का मतलब कि अगर हम लोग ऐसे लिखें कि ए इंटू बी प्लस बी बाई टू, तो ए भी जो है इसी के अंदर लाई करेगा। समझ रहे हैं? तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अगर देखिए दो रेशनल नंबर ए और बी है, ए और बी दो रेशनल नंबर है, इन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो जब भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली लिखिएगा क्या कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, यहाँ पर क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड रेशनल वुड बी क्या होगा। तो सिंपली इसमें क्या कीजिए कि एक बार जो है दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बाई टू कर दीजिए। क्या कर रहे हैं, दो रेशनल नंबर था, हम लोग को कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। समझ आ रही है बात? फिर क्या करेंगे, अगर दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो ए या बी में से किसी एक को ले लेंगे। क्या करेंगे, ए या बी में से किसी एक को चूज कर लेंगे। तो जैसे हम मान लीजिए हम ए को चूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे। इसके बाद ये जो नंबर था ना, इस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी बाई टू, और इस टोटल को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, पहले नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पहला रेशनल नंबर मिल जाएगा। दूसरा रेशनल नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, किसी दोनों में से एक को चूज करेंगे, और चूज करने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहले वाला रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट किए थे उसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, दूसरा रेशनल नंबर हुआ। इसी के लिए अगर हम लोग तीसरा देखें तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी में से किसी एक को चूज करेंगे। चलिए हम लोग ए को ही चूज करते हैं, तो ए लिखेंगे, और फिर ये जो हमारा रेशनल नंबर मिला ना, ए रेशनल नंबर दूसरे वाला, इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसमें कैसे ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी बाई टू इतना था, और ये पूरा डिवाइड बाई 2 था, और लेकिन इसको फिर से पूरा डिवाइड कर देंगे। समझ आ रहा है बात? और इसी तरीका से ये सिलसिला आगे तक चलता जाएगा। इसी तरीका से हम लोग अभी ए चूज किए थे, आप चाहें तो ए की जगह बी भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखिए पहला रेशनल नंबर अगर हम लोग देखें तो क्या हम फाइंड आउट किए, ए प्लस बी बाई टू, तो यहाँ पर ए प्लस बी बाई टू ही लिख लेते हैं। दूसरे में अगर बात करें तो दूसरे में हम लोग ए को भी चूज कर सकते हैं या बी को भी चूज कर सकते हैं। तो पहले वाले में हम लोग ए चूज करते जा रहे थे, अब चलते हैं बी को चूज करके देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग बी को चूज करेंगे तो क्या होगा, बी प्लस ये जो पहले वाला रेशनल नंबर है इसको ऐड कर देंगे, ए प्लस बी बाई टू, और इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो नंबर हम लोग को प्राप्त होगा सिंप्लीफाई करने के बाद, वो नंबर क्या होगा, सेकंड रेशनल नंबर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर थर्ड वाले को देखें तो हम लोग थर्ड वाले में क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले में हम लोग अगर देखें तो इसमें फिर से ए या बी में कोई चूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर बी चूज कर रहे हैं तो बी को ही चूज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना सेकंड वाला जो रेशनल नंबर होगा इसमें ऐड कर देंगे। तो सेकंड वाला रेशनल नंबर क्या था, बी प्लस ए प्लस बी बाई टू, और ई जो था टोटल डिवाइड था 2 से, लेकिन अब इसका भी तो डिवाइड करना है 2 से। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे इसका सिंपल सा मतलब बस ये था कि जो भी नंबर ये है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं क्या, b प्लस ए बाई टू, यहाँ पर लिखे थे क्या, ये जो है ए जो बी जो है ग्रेटर होगा ए से, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर भी जो है ये दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अब क्या कर रहे थे हम कि ये दोनों में से किसी एक को चूज किया और इसको ऐड किया, और इसको अगर आप डिवाइड भी कर सकते हो ना, अगर 2 से, अगर इसको हम लोग क्या करें, अगर इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे तो फिर भी क्या होगा, ये इसी के बीच में लाई करेगा। जैसे देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर अपना देखते हैं, उस प्रश्न को ही सोल्व करते हैं इस मेथड के जरिए, तो आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये मेथड और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि 2/3 और 3/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं, क्या था प्रश्न हमारा कि ए जो है वो क्या था, 2/3 था, और बी जो था वो क्या था, 3/4 था। इसके बीच में हम लोग को क्या था, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो चलिए हम लोग अपना मेथड को इस मेथड के जरिए सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या था हमारा, 2/3 और 3/4। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे,
रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स क्या होगा? तो पहला में क्या बोले कि दोनों रेशनल नंबर को जोड़ देंगे और जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो वही चीज़ करते हैं, 2/3 था तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/3 प्लस में 3/4। जैसे कि a प्लस b दोनों को ऐड कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो है वो क्या हुआ, हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हमको मिल गया। तो चलिए इसको सोल्व ही कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो क्या करें, जैसे चरती 12 होगा, ये एलसीएम इसका निकालेंगे तो, और फिर 4 8 हो जाएगा, ऊपर में 3 और 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना कहने का मतलब कि हो जाएगा 17/24। ये जो नंबर है हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, फर्स्ट रेशनल नंबर हम लोग को मिल गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रेशनल नंबर की ओर। तो सेकंड रेशनल नंबर में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये जो नंबर होगा जो हम लोग फाइंड आउट किए, ये जो नंबर होगा किसी एक को चूज करेंगे ए या बी में से, और उसमें जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। यानी ये जो नंबर था हमारा वो क्या है, ये जो नंबर था हमारा क्या था, ये वाला नंबर था a + b/2, ये नंबर था। इसमें हम किसी एक को चूज कर रहे हैं, एक को चूज करेंगे, यानी मान लीजिए हम 2/3 को चूज कर रहे हैं। दूसरा के लिए देख रहे हैं हम लोग, सेकंड के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक जगह पर क्या किया, 2/3 को चूज किया, प्लस में ये जो पहले वाला रेशनल नंबर था, कहने का मतलब जैसे इसमें क्या कर रहे थे, पहले वाला रेशनल नंबर a + b/2 को ऐड कर रहे थे ना, पहले वाला रेशनल नंबर a + b/2 को ऐड कर रहे थे। उसी तरीका से इसमें जो पहले वाला रेशनल नंबर ये जो है इसको ऐड करेंगे, तो इसमें कितने को ऐड करेंगे, 17/24 को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 17/24, और ऐड तो कर दिया, अब इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो चलिए इसमें फिर क्या होगा, इसको देख लेते हैं। इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो ये 24 आएगा, 3 से कितना बार में 8, 8 दूना 16, प्लस में ये क्या हो जाएगा 17 होगा डिवाइड बाई 2, फिर कितना हो जाएगा, नीचे जो है 48 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ये जो हुआ माय फ्रेंड्स वो क्या हुआ, सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया मेरा। अब चलते हैं अपने थर्ड रेशनल नंबर की ओर। तो थर्ड रेशनल नंबर में हमने क्या बोला कि ये क्या जो हमारा रेशनल नंबर ये फाइंड आउट हुआ, सेकंड वाले को हम लोग थर्ड में इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा एक चीज बता रहा हूं आपको कि अगर फर्स्ट वाला होगा उसका इस्तेमाल हम लोग सेकंड में कर लेंगे, सेकंड वाला जो होगा उसका थर्ड में कर लेंगे, और थर्ड वाला जो होगा फोर्थ में कर लेंगे, और ये सिलसिला निरंतर चलते रहेगा जब तक कि फाइनली जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है फाइंड आउट ना हो जाए, तब तक हम लोग उस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो अब हम लोग दूसरा रेशनल नंबर, जैसा कि उसमें भी बता रहे थे तो वो तो अल्फाबेट के टर्म में था तो उतना क्लियर नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग नंबर लेकर के और सोल्व कर रहे हैं तो आई होप कि आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो जैसे देखिए अगर हम लोग थर्ड रेशनल नंबर की बात करें तो क्या करेंगे, सेकंड वाले को इस्तेमाल कर लेंगे। तो सेकंड वाले को जब हम इस्तेमाल करेंगे माय फ्रेंड, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ए या बी में से किसी एक को चूज करेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग मान लीजिए कि किसी को चूज कर सकते हैं आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ए को ही चूज करें या बी को चूज करें, किसी को चूज कर सकते हैं, ये बस हम चूज कर रहे हैं ए को ही। चलिए हम लोग बी को एक बार चूज कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बी को चूज करते हैं तो ये 3/4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3/4, प्लस में सेकंड वाले को इस्तेमाल कीजिए। तो सेकंड वाला क्या है 33/48, और ये हो गया, इसको भी फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड हुआ ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर है। इसको अगर आप चाहें तो आप और भी इसको क्लियरली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो है इसका एलसीएम कितना आएगा 48 ही हो जाएगा, नीचे में और 2 आएगा, और इसको क्या कर सकते हैं 36 आ जाएगा, और प्लस में ये 33 आएगा। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ऊपर में 69 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये हमारा क्या था थर्ड रेशनल नंबर था। इसी तरीका से आप चाहें तो फोर्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिफ्थ भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या, जैसे मान लीजिए कि आप फोर्थ फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा, फोर्थ में फिर से आप ए या बी में से किसी एक को चूज कीजिएगा, और चूज करने के बाद क्या करना होगा कि थर्ड वाले का डेटा जो है इस नंबर को इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग अगले वाले में, और फिर से हम लोग उस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। फिफ्थ फाइंड आउट करना होगा तो फिर से इसमें ए या बी में से किसी एक को चूज करेंगे, और उसके बाद फोर्थ वाला जो डेटा होगा हमारा, फोर्थ रेशनल नंबर जो आएगा उसको हम लोग उसमें रख करके 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर से हमारा वो रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप माय फ्रेंड, हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट किया जाता है। तो एक्चुअली दोस्तों वो जो सारे मेथड थे वो मेथड कुछ फार्मूला बेस्ड थे, हम लोग को याद करना पड़ रहा था ताकि हम लोग रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सके। अब जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इजी मेथड है, और आई थिंक कि अगर आप लोग ये मेथड को समझ लेते हैं अच्छे से तो आप लोग को फॉर्मूला याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी, और आप जितना चाहें उतना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो ये मेथड काफ़ी आसान होता है जिसमें कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होती, बस हाँ थोड़ा समझना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इस मेथड को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि विदाउट लर्निंग एनी फार्मूला वी कैन फर्दर ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि देख लीजिए, मान लीजिए कि आप लोग को कोई क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि 2/3 and 3/4 are 2 rational numbers,
रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स। यहां पर लिख सकते हैं कि फाइंड आउट फाइव रेशनल नंबर्स, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/3 और 3/4 कोई दो परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है, और वो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग को 5 और रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग अपना पहला मेथड को देख रहे थे तो उसमें क्या था कि हम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ रहा था, a + b - a / n+1, इस टाइप से हम लोग को याद करना पड़ रहा था, फिर सोल्व कर पा रहे थे। दूसरे में भी वही चीज़ था, लेकिन इस मेथड में हम लोग जो मेथड अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और समझेंगे इसको डीपली, ताकि हम लोग को कोई फॉर्मूला भी याद करना नहीं पड़ेगा और आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बात को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप फर्दर जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर 2/3 और 3/4 दो रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कितना रेशनल नंबर हमसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो कोई भी परिमेय संख्या हो, जो भी परिमेय संख्या आप लोग को मिलेगा और उसके बीच में अगर 5, 6 या फिर जो भी रहेगा, उसमें इसमें क्या कर रहा है 5 रेशनल नंबर, तो उससे एक ज़्यादा यानी 5 से ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा, मतलब 5 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। यानी कहने का मतलब n कितना था हमारा 5 है, इसमें हम लोग n+1 कर देंगे, वो कितना होगा 6 हो जाएगा। यानी 6 से क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे दोनों संख्या में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है 2/3 है, 2/3 है, और यहाँ पर क्या है अगर 2/3 को अगर ऊपर नीचे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 दूना 12 और 6 18 नीचे हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए 3/4 है, तो 3/4 में अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या होगा 6 18 बटा 6 चौका 24 होगा ना। तो जैसे आप लोग सिंपली देखिए क्या हम लोग क्वेश्चन क्या था फिर से समझिए, 2/3 और 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो हम लोग क्या किए 5 फाइंड आउट करना था, इसलिए हम लोग एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 2/3 था तो इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, 5 फाइंड आउट करना था एक ज़्यादा से, यानी मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 6 दूना 12 6 18। सिंपली उसी सिमिलरली इसको भी देखें तो ही 18/24। यानी अब जो हमारा 2/3 और 3/4 था वो क्या बन गया 12/18 और क्या बन गया 18/24। ये दो रेशनल नंबर हो गया, और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में अब हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब सिंपल हो गया, अब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ अगर बनाते हैं, फ्रैक्शन वाला सम जब करते हैं, तो फ्रैक्शन का सम करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो होता है इसका नीचे वाला का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, बीच में प्लस साइन देते हैं, जो आता है जोड़ करके लिख देते हैं। तो उस सिमिलरली उसी टाइप से करना है, लेकिन इसमें जैसे देखिए कि यहाँ पर हमने कॉमा दिया है कि 12/18 18/24 के बीच में हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली 18 और 24 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो जैसा कि अगर हम लोग देख लें कि 18 और 24 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकालिएगा, अगर हम लोग इसको 3 से लगाएं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना बार में हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 2 से इसको अगर देख लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 2 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो क्या होगा 3 दूना 6 और 4 3 12, यानी 12 6 72, यानी क्या हो जाएगा ये एलसीएम जो है हमारा क्या होगा 72 हो जाएगा। अब देखिए 72 हो गया, अब हम लोग क्या होगा एलसीएम 72 होगा। अब सिंपली जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ या फिर कहने का मतलब फ्रैक्शन वाला सम जैसे करते हैं उसी तरीका से कर देंगे। हमारा ये 72 आ गया नीचे। अब इसको क्या करेंगे जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं सिंपली उसी तरीका से करना है फ्रैक्शन वाला सम की तरीका से। ये कितना हो जाएगा, कितना होगा अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 टाइम्स में यहाँ होगा, और फिर ऊपर से क्या करेंगे 48 हो जाएगा, और फिर 54 हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे देखिए हम लोग सिंपली इसमें कुछ किए नहीं है माय फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर था उसका क्या किए एलसीएम फाइंड आउट किए। एलसीएम फाइंड आउट कर रहे थे तो हमारा क्या आया 72 आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन वाला सम जैसे करते हैं वैसा ही करेंगे, बस जो है बीच में जो है प्लस का साइन नहीं देंगे, बीच में जो है कॉमा दे देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है 48 है, यहाँ पर क्या है 54 है, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 72 है। तो अब आप इसमें 5 फाइंड आउट करना था 5 रेशनल नंबर, तो सिंपली अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं क्या कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स। अब देखिए यहां पर कुछ करना नहीं है, 48/72 और 54/72 इस दोनों के बीच में जो भी नंबर है उसको बस 1 by 1 लिखते जाइए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। 48 के बाद क्या होता है 49, तो यहां लिख दीजिए 49, डिनोमिनेटर में 72 ही लिखिए। फिर देखिए 49 के बाद क्या होता है 50 के बाद लिखिए 72। फिर देखिए 50 के बाद क्या होता है 51, फिर यहाँ पर लिखिए 72। फिर लिखिए इसको 51 के बाद क्या होता है 52,
52 बाई क्या होता है 72। फिर से लिखिए 53 डिवाइडेड बाई 72। देखिए कितना हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था और हमारे सामने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया ईजिली। इसमें हम लोग को ना कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता पड़ा और ना ही कुछ कहने का मतलब ज़्यादा डिफिकल्टी हुआ बनाने में। हम लोग देख सकते हैं कि सिंपली हम लोग क्या किया कि हम लोग जो भी हमारा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था वो रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है और जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे उनसे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रेशनल नंबर में जो कि ऑलरेडी हमें गिवन थे। अब दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशनल नंबर हमको प्राप्त हुआ उन दोनों को सिंपली हम लोग क्या किया फ्रैक्शन वाले सम की तरह लिख दिए। जस्ट यही ध्यान देना है कि उसमें प्लस नहीं, आप कॉमा दे देंगे और ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर था वो क्या है 72 है और ऊपर में जो है हमारा क्या है न्यूमरेटर में 48 एंड 54 है। तो 48 एंड 54 के बीच के जितने भी नंबर थे उसको हमने ऊपर में लिख दिया और डिनोमिनेटर में सेम 72 चिपका दिया। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर जो भी नंबर हमको फाइंड आउट हुआ यही रेशनल नंबर हमारा क्या था रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था और हम लोग 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट आसानी से कर लिए। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। ये समझिए कि बहुत आसान विधि है या मेथड है जिसके जरिए हम लोग रेशनल नंबर को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये चलिए हमारा पहला रेशनल नंबर था। उसी तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न। तो जैसे मान लीजिए कि अगर सिंपली उसी तरीके से अगर आप लोग को यहाँ पर मिले कि फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिख दीजिए 5/6 और यहाँ पर 6/7। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब एक हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं और इस मेथड से सोल्व करते हैं। हालांकि आप चाहें तो वो भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी हो। मैंने आपको वो भी मेथड बता दिया है बट एक्चुअली मुझे ये मेथड आसान लगता है इसलिए मैं तो यही मेथड को प्रीफर करता हूँ। वैसे आपको जो भी आसान लगे आप उससे सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको वो भी सभी मेथड भी बता दिया है। तो चलिए हम लोग इस मेथड को इस मेथड के जरिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा क्या था 5/6 है। क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन में देख लीजिए क्या है 5/6 है। 5/6 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 6/7। सिंपली आप सबसे पहले तो ये इसमें नोटिस कीजिए कि कितने रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो इसमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला गया है हमारे फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे इसमें एक ज़्यादा रेशनल नंबर यानी कहने का मतलब एक ऐड कर देंगे रेशनल नंबर और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 रेशनल नंबर बोला है तो क्या करेंगे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 रेशनल नंबर इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो अगर मान लो हम लोग 5/6 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से क्या हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा और नीचे 6 चौका 24 हो जाएगा। एनी डाउट? आई डोंट थिंक यू माइट हैव एनी डाउट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6/7 में देखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 24 बाई नीचे 28। हाँ तो हम लोग को ये 2 रेशनल नंबर मिल गया। अब कैसा रेशनल नंबर क्या मिला 20/24 और फिर क्या मिला 24/28। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली अब क्या करेंगे जैसे हम लोग फ्रैक्शन वाला सम करते थे वही काम यहाँ पर करेंगे। 24 28 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 24 और यहाँ पर क्या होगा 28। अगर 2 से लगाएं तो क्या हो जाएगा 12, 2 से लगाएं तो क्या हो जाएगा 14, 2 से करें तो क्या हो जाएगा 6 7, कितना हो जाएगा अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 42 और वो क्या हो जाएगा 4 यानी 168 हो जाएगा हमारा क्या होगा एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसका क्या करेंगे एलसीएम लिखेंगे। इसको क्या करेंगे 168 लिख देंगे। अब 168 लिख देंगे माय फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली क्या करेंगे 24 से 168 में डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा डिवाइड अगर करते हैं इसमें तो क्या होगा इसको हम लोग 7 टाइम्स में क्या करेंगे 168 कट जाएगा और 7 टाइम्स में हम लोग क्या ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं सिंपली हमको फ्रैक्शन वाला सम ही करना है। तो 168 होगा 7 टाइम्स में ये होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऊपर में लिख देंगे। ऊपर बाद इसके बाद क्या होगा इससे अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या होगा अगर हम लोग इससे देखें 28 से अगर हमको इसको डिवाइड करते हैं तो 28 से हमारा कितना बार में डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स में हमारा क्या हो जाएगा 168 जो है डिवाइड हो जाएगा। 6 टाइम्स में होगा तो 6 टाइम्स में होगा तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे 144 को लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि 140 एंड 144 के बीच में हम लोग को क्या करना है रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे और कितने रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर। तो 3 रेशनल नंबर क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 यहाँ पर लिख सकते हैं आप रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। रिक्वायर्ड रेशनल
नंबर्स। जो भी हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा माय फ्रेंड्स वो क्या होगा, यहाँ पर लिखिए 40 के बाद में जो आता है 141 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 168। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 142 डिवाइडेड बाई 168। यहाँ पर लिख सकते हैं 143 डिवाइडेड बाई 168। तो कहने का मतलब कि ये मेथड काफ़ी आसान होता है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है बस, इसमें कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं होती है, कोई फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग चाहें तो इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी मेथड को प्रीफर करता हूँ। तो इसमें क्या करना होगा, जब भी आप लोग को दो रेशनल नंबर अगर मिलता है तो दो रेशनल नंबर के बीच में सबसे पहले हम लोग ये नोटिस करेंगे कि कितने रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। इसके बाद उससे एक ज़्यादा रेशनल नंबर, कहने का मतलब 3 फाइंड करना है तो 4 से 4 फाइंड आउट करना है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर हमको प्राप्त होगा उसका सिंपली इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन वाले सम करते हैं तो लिखते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस ईजिली जैसे 140 आया, यहाँ पर 144 आया, तो इसके बीच में जो नंबर होगा न्यूमरेटर, कहने का मतलब 140 और 144 के बीच में जो नंबर हैं उनको हम लोग ऊपर लिख देंगे, और डिवीजन में जो है 168 कहने का मतलब डिनोमिनेटर को लिख देंगे। तो ये जो नंबर हमारा प्राप्त होगा माय फ्रेंड्स, यही नंबर जो है क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारा होगा। तो चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमेशा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि रेशनल नंबर जो है भिन्न के रूप में ही होगा, कोई ज़रूरी तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपको मिल जाए कि 5 and 6 आर 2 रेशनल नंबर्स, फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 2 इंटीजर मिल गया 5 और 6, इसके बीच में आप लोगों को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करना और आसान होता है, कहने का मतलब इसमें, और मतलब कहने का मतलब ये और आसान है, इसमें हम लोग को कुछ झमेला हमें नहीं पड़ना होगा। जैसे देखिए, अगर 5 और 6 के बीच में अगर हम लोग को 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि 5 है तो 5.01 आप लिख दो। पहली बात मैं एक आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ फिर से कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। इसलिए जब भी आप प्रश्न को सोल्व कीजिएगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का जो भी रेशनल नंबर आएगा वो बुक से मैच कर जाए। तो इस बात को आप लोग माइंड में क्लियर रखिएगा और सोल्व कीजिएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 5 और 6 के बीच में अगर रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, तो बहुत आसान होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5 के बाद मैंने क्या लिखा 0.1, पहला रेशनल नंबर हो गया। दूसरा रेशनल नंबर के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 5.02 भी लिख सकते हैं, 5.03 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, रेशनल नंबर ही है, ये चला जाएगा। कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे अगर मान लो कि 5.10 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5.101 लिख सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि हम लोग लिख देते हैं 5.10, ये जो है सब क्या है, रेशनल नंबर है। पॉइंट के बाद कहने का मतलब आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से लिखते चले जाइएगा। तो ये जो नंबर आप लोग को प्राप्त होगा, ये सब नंबर जो है से क्या होगा, बस ये ध्यान देना है कि 5 और 6 के बीच में वो नंबर लाई करना चाहिए, इससे आगे न बढ़े। जैसे 5 से ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा, और 6 से थोड़ा कम होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे 5 था तो हम क्या लिखे 0.1, थोड़ा सा ज़्यादा है 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से ही बढ़ते चला जाएगा। तो आप लोग आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप कि ये सब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर दो रेशनल नंबर आप लोग को मिल गया, दो रेशनल नंबर अगर मान लीजिए कि आप लोग को मिल गया 0 और 0.1, दो रेशनल नंबर अगर आप लोग को मिल गया 0 और 0.1, और इनके बीच में अगर आप लोग को 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो ये भी काफ़ी आसान है, इसमें भी हम लोग को कोई झमेला में नहीं पड़ना है। 0 और 0.1 के बीच में अगर मिल गया माय फ्रेंड, तो सिंपली इसको लिख सकते हैं क्या, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। आप चाहिए तो इसको जितना मन उतना लिख सकते हैं। अगला में आप और भी चाह सकते हैं 0.001, 0.002, 0.003, 0.004। कंटिन्यू आप इसमें जितना रेशनल नंबर आपको मन है, इन्फिनिटी तक ये टच कर जाएगा, आप लिखते लिखते थक जाओगे। तो जितना चाहिए आप लिख सकते हो। इस टाइप के अगर रेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को मिलता है तो वो और आसान होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्टली लिखते ही चले जा रहे हैं, कुछ हम लोग को सोचना नहीं पड़ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझ, जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे हम लोग माइनस वाला नहीं देखे हैं, लग रहा होगा आप लोगों को कि सर माइनस में आप क्यों नहीं बता रहे हैं, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन माइनस वाला भी कर लेते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे अभी कि 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 के बीच में हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे थे। तो चलिए कुछ माइनस वाला भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग को एक नंबर मिल गया, कोई नंबर होगा a -1/5 और कोई नंबर होगा b जो होगा -2/5। अब ये दोनों नंबर के बीच में, कहने का मतलब कि ये जो दोनों नंबर होगा, अगर मान लीजिए इसको 1/5, इसको कर दीजिए 2 और इसको कर दीजिए 1,
हाँ, तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये दो रेशनल नंबर मिला आपको और इन दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली इसका भी मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। क्या करना है इसके लिए भी आप लोग को ये देखना है कि कितना रेशनल नंबर आखिर हमको फाइंड आउट करना। आप चाहें तो वो फॉर्मूला वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसे बनाइएगा तो काफ़ी आसान होता है बनाने में। तो जैसे कि हम लोग ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कितने रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर आपको बोला जाए कि 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, अगर ए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 माइनस 2/5 है, तो ये अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8/4 से कर रहे हैं तो ये 20 हो जाएगा। अगर इसको देख रहे हैं बी वाले को, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/20 हो जाएगा। हो गया, कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को देखिए मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अब सिंपली ये दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, बस फ्रैक्शन वाले सम के तरीके से लिख देंगे। ये -8/20 था और ये क्या था, -4/20 था ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, तो ये तो 20 ही होगा, ऊपर में -8 ही होगा, कॉमा क्या होगा, -4 होगा। अब देखिए -8/20 और -4/20 इसके बीच में आप लोग को 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, यहाँ पर सीधे लिख देंगे फिर से क्या, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स क्या होगा, जो भी हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा क्या होगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा। तो -8/20 है, -4/20 है, इससे घट करके लेंगे या इससे बढ़ के लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -7/20, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, -6/20, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, -5/20। अब देखिए ये जो नंबर हम लोग को 3 को प्राप्त हो गया, ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था, और हम लोग बहुत आसानी से इसको हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ और सोल्व कर लिए। इसमें हम लोग को कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं हुआ, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं हुआ, कैलकुलेशन से भी बच गए। तो हम आई होप कि ये मेथड थोड़ा आसान होता है बनाने में। अगर फार्मूला आपको याद न भी आ रहा हो फिर भी आप इस मेथड से आसानी से बना सकते हैं। तो आई रिकमेंड यू दिस मेथड। आप चाहें तो इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को मैंने पहले